तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। बेसिकली ये होता क्या है, इतना जान लीजिए कि दिस इज इमेजिनरी कर्व। ये क्या होता है, हमारा इमेजिनरी कर्व होता है, बट इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं वो रियल होता है। तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज उसे हम पढ़ते हैं। ये इमेजिनरी कर्व तो ये है एक्चुअली क्या, ये एक कंटिन्यूअस कर्व होता है। दिस इज फर्स्ट कंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व। दूसरा क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज से आता है और निगेटिव चार्ज पे जाता है। दैट मीन्स कि इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and ended at negative charge, ये होता है। थर्ड जो होता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, हमने कहा कि दिस इज इमेजिनरी कर्व, लेकिन ये जो इमेजिनरी कर्व जो हम ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट टू इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स यू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। टेंजेंट टू इट गिव्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इफ टू लाइन्स ऑफ फोर्स इज गिवन देन नेवर टू लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये होता है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। जब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक मिनट, इसके बाद हमारा जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होता है वो हमारा ये कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं, अगर कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होता है। तो ये बेसिकली क्या बताता है कि हमेशा ऑलवेज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स is normal to surface of कंडक्टर। अभी ये सारी चीजें हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे। दूसरा चीज, ये इतनी सारी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी। वो ये है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, कई सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस केस में ये सिक्स्थ है हमारा। इट मीन्स व्हाट, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इट कॉन्ट्रैक्ट्स लेंथ वाइज। बताता हूं इसका मतलब क्या होता है लेंथ वाइज। बेसिकली अभी इसे आप ऐसे समझिए, लेंथ वाइज, इसको एक प्रॉपर्टी, इसको लास्ट में इसको पूरा क्लियर करवाऊंगा कैसे होता है ये लेंथ वाइज, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। अच्छा, बस अभी याद कर लीजिए। सेवेंथ है हमारा कि इट एक्सपैंड्स लैटरली।
ये कैसे एक्सपैंड करता है हमारा, दिस एक्सपैंड्स लैटरली। नेक्स्ट है अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड कई सारे अगर दे रखे हों तो उस केस में क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड एक दूसरे के ज़्यादा क्लोजर हैं तो इस केस में ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इफ दिस इज एट्थ, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड, if number of electric lines of field are closer to each other, are closer to each other, अगर ये एक दूसरे के पास पास है तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर इन स्ट्रेंथ, यानी कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में होता है टू ईच अदर, देन स्ट्रॉन्ग फील्ड विल बी, फील्ड कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एट्थ क्या है के बाद नाइन्थ क्या है, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, if number of electric lines of force are not closer to each other, are not closer to each other, then field will be not strong, field जो होगा strong नहीं होगा, कैसा होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देन वीक, WEAK, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रेजेंट, फील्ड विल बी। नेक्स्ट, अगर यहां पे if electric lines of force, if electric lines of force is equally spaced, 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 then uniform electric field, then uniform electric field will be present। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी। इसके बाद एक और है कि कभी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं वो कंडक्टर से पास नहीं करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमारा कंडक्टर से पास क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्यों नहीं पास करेंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो इट मीन्स कौन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इट विल नॉट पासिस थ्रू कंडक्टर। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड जो होता है वो अगर हमारा जैसे प्लस क्यू है और माइनस क्यू है तो उस केस में कैसे वर्क करता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कहने का मतलब कि इसमें अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड है, मैंने आपको बताया था पहला कि कंटिन्यूअस चार्ज है, बिल्कुल होगा। दूसरे में हमने बताया था कि पॉजिटिव से ओरिजिन होता है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है।
किस तरीके से, तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में यहां से आता है और यहां पे जाता है। ये इस तरीके से। अब ये देखिए कंटिन्यूअस चार्ज है ना, कहीं ब्रेक हो रहा है नहीं। कहां से ओरिजिन हो रहा, पॉजिटिव से ओरिजिन होगा, नेगेटिव पे जाएगा, इस तरीके से। हमेशा ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, अच्छा केवल क्या इतने ही होंगे, नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जो इस तरीके से हमारा होगा, ऐसे जो यहां से आके जाएंगे इस तरीके से, और यहां पे वो होंगी जो इस तरीके से आ रही होंगी। ऐसे। तो दूसरा जो होगा हमारा, इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों होता है ये, वो इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चारों तरफ इस तरीके से जाती हैं, इस डायरेक्शन में, लाइक दिस। नेगेटिव चार्ज है तो इस पे आएंगी इस तरीके से, ठीक है। अब हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स लेंथ वाइज। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यही हमें एक्सप्लेन करता है व्हाई अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर आप इसको इस तरीके से खींचो तो ये क्या होगा, इस तरह से होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इनके बीच जब ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको हम दोनों को चार इस तरह खींचे तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही तो होगा। नेक्स्ट हमने बताया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सपेंड्स लैटरली, और ये हमें बताता है कि सेम चार्ज जो होता है रिपल करता है। देखिए जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट्स लेंथ वाइज, वो इसीलिए क्यों, ये आप इसको इस तरह से लेंथ की तरफ एक दूसरे को दूर करेंगे तो ये कैसे होगा, इस तरह से एक्सपैंड होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो इस लेंथ के अलॉन्ग तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है, वो हमने कहा कि इट कॉन्ट्रैक्ट्स लेंथ वाइज, और यही हमें बताता है दिस एक्सप्लेन्स व्हाई अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दिस एक्सप्लेन्स This explains why opposite charges attracts each other. Next है it expands laterally। तो जब ये हमारा, जस्ट अ मिनट, ठीक है, अब जब ये हमारा एक्सपैंड करता है तो लैटरल मैनर में एक्सपैंड करता है। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट करता है लेंथ वाइज। उसके बाद इट एक्सपैंड्स लैटरली, LATERALLY। दैट इज दिस explains why same charges repel
ईच अदर, देखिए समझते हैं इसको, OTHER अदर, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा, पॉजिटिव से ओरिजिन होगा और इधर की ओर हमारा इस तरीके से जाएगा। एक हमने बताया इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज, तो इससे भी बाहर की ओर आएगा। भाई ये इधर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। इनके बीच में एक कोई पॉइंट होगा जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे थे, ये नेगेटिव, एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, तो यहां से ऐसे आ रहा था इस तरीके से। तो देखिए अगर हम इसको इस तरीके से करें, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन दोनों को मिलाने वाला लाइन है, तो यहां से करें तो जितना इधर है उतना ही इधर है ना, इस लाइन के इधर और इधर दोनों सिमेट्रिक है, तो दोनों जो होते हैं ये भी फॉलो सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, जो टफ कॉम्पिटिशन उसमें पूछे जाते हैं कि अगर दो अपोजिट चार्ज हैं तो किस टाइप की सिमिलर ये सिमेट्री को शो करते हैं? सिलेंड्रिकल सिमेट्री को। ये भी हमारा यहां से अगर करें तो जितना इधर उतना इधर है, तो ये भी हमारा सिलेंड्रिकल सिमेट्रिसिटी को शो करता है। बस अब नेक्स्ट है हमारा किसके अलॉन्ग, इसमें देखिए इसमें ये लाइन है तो इसके अलॉन्ग इस तरह से कर रहा है, इसमें भी इसके अलॉन्ग देखिए जितना इधर उतना इधर है। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई हमारा कंडक्टर है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड निकलता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है सरफेस ऑफ कंडक्टर के और इक्वली स्पेस्ड होता है। जैसे कि हमारा ये कोई इस तरीके से, ये हमारा कोई कंडक्टर है, तो ये जो है हमारा इस तरीके से, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड। तो इस केस में अगर कोई कंडक्टर है तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है इस तरीके से और इक्वली स्पेस्ड होता है। तो यही चीज़ है फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के लिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंडक्टर है, इसके लिए हमारे इस तरह से इक्वली स्पेस्ड होता है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये देखिए ये कंडक्टर का सरफेस इसके परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक फिर कल पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।